हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे आईपीएल में और उसके बाद अब जाकर के वो जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य का कमेंट आया है। मैं बात कर रहा हूं आशीष नेहरा की, क्योंकि आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के लिए ऐसे थे जैसे मानो दो दोस्त। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि वो उस ग्राउंड के बाहर आशीष नेहरा खड़े रहते थे और वहीं पर हार्दिक पांड्या फील्डिंग कर रहे होते थे और अक्सर उनके बीच में मैच स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती रहती थी। तो ये भी काफी लोग मानते हैं कि हार्दिक पांड्या जितना भी ग्रो हुए हैं गुजरात टाइटंस में जाकर के, उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो आशीष नेहरा है। तो जाहिर सी बात है, आशीष नेहरा और जब हार्दिक पांड्या की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, तो जब वो मुंबई में गए और मुंबई के कप्तान बन गए और गुजरात की कप्तानी छोड़ दी, तो आशीष नेहरा का क्या कहना है इस बारे में, ये इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। हालांकि आशीष नेहरा ने बहुत सरलता से जवाब दिया, थोड़ा दुख जरूर था उनकी बातों में, लेकिन उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो उस टीम में गए, ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो उस टीम से पहले खेल चुके हैं, काफी साल खेला है और उन्होंने अपना डिजायर दिखाया, उन्होंने दिखाया कि मुझे वहां जाना, इस बारे में हमसे कहा। और हमारी जो मैनेजमेंट है वो इस बात की इज्जत करती है, अगर कोई खिलाड़ी आकर के कहता है कि मुझे यहां से वहां शिफ्ट होना है, मुझे इस टीम से उस टीम में जाना है, तो हम उसकी इज्जत करते हैं और उसके डिसीजन को वैल्यू देकर के जैसा वो चाहता है वैसा करते हैं। अगर वो खुश है इस काम में, तो क्यों क्यों ही हम उसको रोकेंगे, हम बिल्कुल उसे वहां भेज देंगे और इसी वजह से हमने उसे वहां भेज दिया। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो एक ऑलराउंडर है, वो अच्छी स्पीड से बॉल भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज तर्रार रन भी बना सकते हैं, तो जब उनसे पूछा गया कि हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के लिए क्या आपके पास कोई तैयार है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हार्दिक पांड्या जो है उनकी रिप्लेसमेंट काफी डिफिकल्ट है। हमारे पास बेस्ट 25 अवेलेबल हैं। सबसे लग्जरी की बात यह है कि हमारे पास खिलाड़ी मौजूद हैं, हमारे पास ऑलराउंडर जैसे उमरजई हैं, हमारे पास शाहरुख खान अवेलेबल हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हमारे पास अवेलेबल लोग हैं उनका हम बेस्ट निकाल कर लाएं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे हार्दिक को रिप्लेस करने की, तो जाहिर सी बात है वो एक मुश्किल जॉब है, क्योंकि हार्दिक जो है वो टीम के कप्तान थे, वो अच्छी गेंदबाजी करते थे, 4 के 4 ओवर वो पूरा अपना स्पेल फेंकते थे। फिर जब बल्लेबाजी की जरूरत होती थी तो वो अकॉर्डिंगली चाहे अपनी इनिंग पेसअप करके खेले या फिर स्लो डाउन होकर खेले, वो काम करते थे। तो हार्दिक एक इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते थे, और हार्दिक को रिप्लेस करना या हार्दिक जैसा टैलेंट और एक्सपीरियंस ढूंढना जाहिर सी बात है एक मुश्किल काम है। लेकिन उनके पास जो टैलेंट, जो एक्सपीरियंस था, हमारे पास 25 लोग अवेलेबल हैं, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उसमें से अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आशीष नेहरा ने यह बात तो साफ साफ कर दी, क्योंकि हार्दिक पांड्या के हटने के बाद एक नया कप्तान गुजरात को मिला है शुभमन गिल के नाम पर, और उनके अलावा कुछ ऑलराउंडर्स जैसे उमरजई आए हैं, जैसे शाहरुख खान आए हैं, तो इनकी भूमिका कितनी स्ट्रांग हो जाती है। शाहरुख खान जो है वो नए हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर सबकी नजर बनी होगी। उमरजई जो है उन्होंने काफी अच्छा खेला है इस वर्ल्ड कप में, तो उन पर भी सबकी नजर बनी होगी। लेकिन उमरजई पर सवाल इसलिए आता है क्योंकि वो अफगानिस्तान के हैं, तो आप 4 ही प्लेयर खिला सकते हो, तो आप उमरजई को किस तरह से अकोमोडेट करोगे। हालांकि जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है, एक अच्छी बात यह है कि आप एक आदमी एक्स्ट्रा रख सकते हो अपनी टीम में जब भी जरूरत पड़े बैटिंग या बॉलिंग में। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट बनकर आ सकता है क्या, कोई खिलाड़ी ऐसा हो सकता है जो गुजरात टाइटंस को वो भूमिका निभा कर दे जो हार्दिक पांड्या निभाते थे। आपको क्या लगता है कि अभी करंट टीम में गुजरात टाइटंस में कोई भी ऐसा है जो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सकता है? क्योंकि एक नया कप्तान तो मिल गया है, लेकिन एक वैसा ऑलराउंडर जो 4 ओवर का स्पेल भी फेंक दे और अच्छी बल्लेबाजी भी कर ले, क्या कोई ऐसा गुजरात के पास अभी अवेलेबल है? क्या आपके दिमाग में कोई नाम है जो हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस में रिप्लेस कर सकता है? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।